सलमान अकरम राजा और अलीमा बाजी में अनबन हो गई है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। आखिर मसला क्या है और क्या इस मामले का कोई हल है? तो कुछ अहम पॉइंट्स हैं, उन पे बात करते हैं। देखें, सलमान अकरम राजा साहब एक वकील हैं और वो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई में, जबकि अलीमा बाजी जो हैं वो बाजी हैं इमरान खान साहब की, और वो पीटीआई को चलाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आजकल उन्हीं की गिरफ्त है पीटीआई पे। अब बात यह है कि सलमान अकरम राजा और अलीमा खान की बचपन से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब को अलीमा बाजी ही लाई थी, क्योंकि जो सलमान साहब का बैकग्राउंड है वो अलीमा बाजी के कारोबारी केसेस को हैंडल करते थे। और जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर थे तो सलमान अकरम राजा साहब की पीटीआई में कोई पोजीशन नहीं थी। जब इमरान खान साहब जेल में चले गए अगस्त 2023, तो उसके बाद से इमरान खान साहब जब अंदर थे तो अलीमा खान ने अब आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई पर अपनी ग्रिप मजबूत कर ली। और गंडापुर साहब की भी अनबन हो गई थी अलीमा बाजी से। अलीमा बाजी ने उनको भी फारिग कर दिया था। हालांकि वो एक सियासी आदमी थे और वो इमरान खान साहब के लिए सहूलतें हासिल करने की कोशिश करते थे, लेकिन पीटीआई के बाकी काफ़ी लोग जो हैं वो उनके किए किराए पर पानी फेर दिया करते थे। तो अब सलमान अकरम राजा साहब खुलकर अलीमा बाजी के खिलाफ सामने आ गए हैं और फट पड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बता दिया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा भिजवा दिया है, और ये दूसरी बार उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवाया है। और एक इंकशाफ भी किया है कि इमरान खान साहब पीटीआई की सियासत में बहनों को लाने के ख़िलाफ़ थे, और उन्होंने कहा था कि मेरी बहनों को सियासत की कुछ भी सूझबूझ नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए उनको सियासी मामलात से अलग रखा जाए। तो अलीमा बाजी के ख़िलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने ये भी बताया है कि जब पाकिस्तान में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हो रहे थे तो पीटीआई ने जलसे की कॉल दी थी पिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ था, इसलिए उसको मनसूख कर दिया गया। लेकिन अलीमा बाजी चाहती थी कि जलसा किया जाए और पाकिस्तान का नुकसान किया जाए। तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बातें की हैं सलमान अकरम राजा साहब ने, और अब इनके रास्ते जुदा हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई में नहीं रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो नए वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब, तो सुना है कि उनमें भी दूरियां पैदा हो गई हैं अलीमा बाजी से, और हो सकता है कि हम देखें कि अनकरीब वो भी शायद अलीमा बाजी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, क्योंकि जो अलीमा बाजी का रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, तो वो बहुत ही हतक आमेज़ हैं। वो लोगों को झुड़क देती हैं बुरी तरह और उनकी बेइज्जती कर देती हैं। तो जो लोग हैं वो इस हवाले से बहुत ही खफा हैं अलीमा बाजी से, और उनके खिलाफ बहुत से लोग हैं। लेकिन अलीमा बाजी पार्टी पर अपनी गिरफ्त काफ़ी मजबूत कर चुकी हैं, और उन्होंने पीटीआई में बहुत से अपने लोग एंट्री कराई है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी थे, क्योंकि अब इनके दरमियान रास्ते जुदा हो गए हैं, और सोहेल आफरीदी साहब भी हैं, और वो भी अलीमा बाजी के अक्सर ऑर्डर्स पर अमल करते नज़र नहीं आते। तो पीटीआई को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है अलीमा बाजी की पॉलिसियों ने, क्योंकि इन्होंने जो भी रास्ता इख्तियार किया है इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में कमी नहीं आई है, बल्कि और इजाफा हो गया है। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या ख्याल है, आप बता सकते हैं? तो फिलहाल इतना ही, अगली स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे।